जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट ऐसी है जिसमें इनकी बौखलाहट और इनकी झूठ सीधी की सीधी सामने आ जाती है। क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं एक तथाकथित नवाब को मीडिया में बिठा के पाकिस्तान के गुजरात और जो जूनागढ़ की जो रियासत के बारे में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसे नवाब हैं, ऐसे नवाब हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास खाने पीने को पाकिस्तान को देने के लिए देला नहीं है, लेकिन अपनी नवाबी सिद्ध करने के लिए कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जूनागढ़ का जो मामला है हम यूएन में बिठाएंगे और यूएस के आगे भी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा सोल्यूशन और हमें जूनागढ़ वापस मिले। इनकी बौखलाहट देखिए और इन कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला किया, मैप के अंदर जूनागढ़ शामिल हो गया है और परेशान है हिंदुस्तान, कब कपा रहा है। तो अब आप आगे जो लेकर जाना चाहते हैं सारे मामले को, क्या आप मुतालबा करते हैं या क्या दरख्वास्त करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से, मुमलिकत से, क्या हो जूनागढ़ के हसूल के लिए और क्या कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान से कि हमारा जो एक हमारी एक सोच थी कि हमारे लिए एक हमारा सेक्रेटेरिएट कैपिटल में होना चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए तो बेहतर है। इसमें जूनागढ़ के इशू को बहुत मदद मिलेगी आगे। एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और जो कश्मीर कमेटी टाइप भी कोई कमेटी होनी चाहिए, जैसे कश्मीर कमेटी का ऐसा मामला है, ऐसे कोई कमेटी बने जो जूनागढ़ के मामले को फोकस करके चले। नहीं बिल्कुल, वो हम कर रहेंगे, इशू हम लेके चल रहेंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से सेक्रेटेरिएट की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इस मौके ठीक है। पर। अच्छा, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सारी दुनिया को? एक तो तरफ तो आपने बोला कि जो आपने फिगर बताई है, मैं क्या उस जाहिर वो फिगर भी जो आपने बताई जो आपकी मिल्कियत है वो कम है, लेकिन सारी दुनिया के लिए क्या पैगाम है कि एक ऐसा डिस्प्यूट है, कब्जा किया हुआ हिंदू, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक रेजोल्यूशन चल रही है, उसको किस तरह से दुनिया हैंडल करे, ये इंसानी हकूक़ का मामला है। आपके लिए आप किस तरह दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि देखें हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और अगर जो वो बात करते हैं कि जी सिर्फ किस बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने ये सोच के उसका कब्जा लिया और कहते हैं कि जी अक्सरियत वहाँ जो है वो हिंदू कम्युनिटी की थी, वो तो सारे मुसलमान थे। वो तो सब हिंदू कम्युनिटी तो भी राजी थी और 70% जो थे मुसलमान वो नहीं हिंदू कम्युनिटी थी और 40% मुसलमान थे। तो ऐसी तो फिर कई रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके अंदर अक्सरियत मुसलमानों की थी और उनका जो रूलर था, सॉवरेन रूलर, वो हिंदू राजपूत थे या कुछ और सिख था। हाँ। तो ये हैगा कि फिर उसका भी हिसाब दोबारा से करा जाए। तो इंटरनेशनली जो आप पैगाम देना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए कि ये जूनागढ़ स्टेट के नवाब का पैगाम है सारी दुनिया के लिए? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जो ये इंसिडेंट या अगर जो अप्लाई करता है हिंदुस्तान जूनागढ़ पर कि जी वहाँ अक्सरियत थी, तो ऐसी तो बहुत सी रियासतें थी हिंदुस्तान में जिनने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ा करा, जहाँ की उनके जो रूलर्स थे, सॉवरेन रूलर्स ने इलाक़ा करा हिंदुस्तान में, जो कि वो मुसलमान थे अक्सरियत वहाँ की जी। तो ये तो देखें सीधी सीधी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो सारी दुनिया को जो है वो साथ देना चाहिए। नायब दीवान साहब मोइन खान साहब, ये सारी सूरत हाल जो यहाँ तक पहुँची है और हुकूमत पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान से जो दरख्वास्त कर रहे हैं नवाब साहब, जायज़ है एक सेक्रेटेरिएट बना देने वाली, इसके अलावा आपके नज़र में कोई और दरख्वास्तें, कुछ और मामला ऐसे हैं और जिस अंदाज में आप चैलेंज करते हैं हिंदुस्तान को कि एक ना एक दिन हम लेके रहेंगे जूनागढ़, ये सारी तहरीक को किस सिमत आप चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान लेकर चले? देखिए, हिज हाइनेस नवाब साहब के साथ जिन लोगों ने माइग्रेट किया इंडिया से जूनागढ़ से पाकिस्तान जी, उस वक्त उनकी जो तादाद थी अब वो बढ़कर तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में 20 लाख से ज़्यादा। नवाब साहब की रियाया इस वक्त पाकिस्तान में, जिनमें से अक्सरियत कराची में आबाद है, 20 लाख के करीब तो यहाँ
कराची और गिरदोनवा में मौजूद है। अच्छा, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, रेजिडेंस के मसाइल हैं, और वो सब नवाब साहब की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि नवाब साहब को मजबूत करने का मतलब ये है कि जूनागढ़ के उन सारे लोगों को फैसिलिटेट करना, उनके मसाइल को हल करना, उनके जो एक मामूली सा एक MNA और MPA का करने का काम है। जब हिज हाइनेस नवाब साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा मुल्क छोड़ के, इतनी बड़ी रियासत छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उनके लोग अगर यहाँ परेशान हो तो ये गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, नवाब साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, नवाब साहब को इख्तियारात देने चाहिए। इतनी बड़ी तादाद जो आपने बताई, 20-25 लाख रियाया है नवाब साहब की या जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हैं, उसमें तो जो टॉप बिजनेसमैन है पाकिस्तान में जी, वो भी तो शामिल हैं। वो भी शामिल, तो वो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं? इतने सारे नाम तो नवाब साहब ने भी लिए। नवाब साहब कोई पार्टिसिपेट करते हैं? परदेसी ग्रुप, दादा ग्रुप, ये ग्रुप, दाऊद ग्रुप, अकील करीम डेडी साहब, ये तो खुद इतने बड़े हैं कि ये तो हुकूमतें बनाने और गिराने वाली हैसियत रखते हैं। असल में ये जो कम्युनिटीज़ हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सोशल वेलफेयर हो रहा है। आप देखें, अगर जो आप अभी मौजूदा जो हैं मेरे दोस्त हैं, हम साथ के पढ़े हुए, तारिक रंगून वाला, ये बहुत बड़े पैमाने पर। इसके बाद आप हाजी अनीस तैयब को देखें, इसके बाद आप ईदी साहब को देखें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, हाँ, इसके बाद आप दूसरे इतने बड़े बड़े फलाही इदारे चला रहे हैं हमारे लोग कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो रियासत की क़याम के लिए, हिंदुस्तान के मुकाबले के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमे के लिए, हुकूमत का साथ देने के लिए, ये सारे इतने बड़े बड़े नाम क्या कर रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, ये लोग सब हमारे साथ रहेंगे जूनागढ़ के इश्यू के ऊपर। वी स्टैंड यूनाइटेड। और ये है कि बिल्कुल जूनागढ़ हमेशा से हमने एक्सीड करा। जूनागढ़ वॉज पाकिस्तान, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है, और ये आगे भी हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। अच्छा, ये आपने चैलेंज कर दिया एक दफा फिर, वजीर आजम मोदी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, जूनागढ़ पाकिस्तान बन के रहेगा। आप ये चल, मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा से अपना जो मेरा वर्ड है उसको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जूनागढ़ वॉज पाकिस्तान, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है और कल भी पाकिस्तान बन के रहेगा। अब आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा इसको कितना वक्त लगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के रास्ते से आप चाहते हैं, या आपके जहन में क्या है? आर्मी चीफ क्या करें, पाकिस्तानी कौम क्या करे, और ये 20-25 लाख जो आपके पास जूनागढ़ के लोग हैं, ये क्या करें? जी बिल्कुल, सबकी मोहब्बतें होंगी, दुआएं होंगी हमारे साथ, तो ज़रा हिम्मत भी रहेगी, और इंशाल्लाह दुआओं के साथ सिलसिला भी चलेगा। तो ये तो होगा। बाकी यूनाइटेड नेशंस जो है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलावा, जहां हम इसको उठाएंगे, पूरी हुकूमतों से हम बात करेंगे, यूरोपियन कम्युनिटी हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और हम इसको जो है वो इंशाल्लाह बहुत दे आर इंटरनेशनल फोरम्स हैं दूसरे, उनके ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं ना ये इशू को। तो जी बिल्कुल, अच्छा, तो उनका साथ हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि जितने आज तक के लोगों से, फ़ॉरेन के जो लोग हैं, जो उनसे हमारे बातचीत हुई है कि जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं जी, तो उनने यकीनन एक अफसोस का इज़हार करा, और इस बात को भी उनने कहा कि नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको इंसाफ और आपको